दिल्ली नगर निगम को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और भाजपा शासित नगर निगम आमने सामने है। आम आदमी पार्टी के विधायक व प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में कई जगह कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं, जिसकी जिम्मेदार नगर निगम में बैठी भारतीय जनता पार्टी है। आप विधायक ने कहा कि दिल्ली सरकार ने नगर निगम को पिछले 15 साल में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए, पर फिर भी अभी तक इन कूड़े के पहाड़ों की समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया है। सौरभ भारद्वाज ने नगर निगम से पूछा है कि यह पैसा कहां गया। आप विधायक ने कहा कि अगर दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी जो काम 15 साल में नहीं कर पाई वो हम आने वाले 5 साल में करेंगे और दिल्ली में कूड़े की व्यवस्था को ठीक करेंगे। 3 बार दिल्ली नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बाद दोबारा दिल्ली वालों के सामने वोट मांगने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को अब 15 साल बाद दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों की याद आई है और अब देश के गृह मंत्री खुद कूड़े के पहाड़ों पर काम करने के लिए उतरे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में ये कूड़े के पहाड़ किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। दिल्ली के अंदर ये कूड़े के पहाड़ किसने बनाए? भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। पूरी तरह कूड़े के निपटारे की, कूड़ा उठाने की, ढलाव पर कूड़ा रखने की, ढलाव से उस कूड़े को प्रोसेस करने की, गलियों में, घरों के बाहर, कॉलोनियों में, सड़कों पर, गलियों में झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम की है। उसके बावजूद आज दिल्ली सबसे ज्यादा गंदे शहरों में आता है। उसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित दिल्ली नगर निगम की है। कूड़े के पहाड़ को साफ करने की बात जब भारतीय जनता पार्टी की सुनते हैं तो जो आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं, वो आंकड़े ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर पिछले 34 महीनों से कूड़े को पहाड़ जो हैं उनको साफ करने का प्रोसेस जो है चल रहा है, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है। और सरकारी आंकड़े ये हैं कि इन 34 महीनों के अंदर कितना कूड़ा साफ हुआ? 28 मिलियन टन। और कितना कूड़ा वापस उन कूड़े के पहाड़ों पर जमा हुआ? 27.6 मिलियन टन। 27.6 मिलियन टन नया कूड़ा आ गया और 3 सालों में लगभग 34 महीनों में मात्र 28 मिलियन टन कूड़ा जो है वहां से साफ हुआ। अगर एवरेज निकालने की हर दिन कितना कूड़ा साफ होता है और हर दिन कितना नया कूड़ा वहां पे आता है तो दिल्ली में 34 महीने में इन कूड़े के पहाड़ों पे जो एवरेज निकाली गई ये है कि 5,315 मिलियन टन कूड़ा प्रतिदिन वहां से हटता है और 4,931 टन कूड़ा प्रतिदिन वहां पे वापस नया पहुंचता है। और इस स्पीड से अगर कूड़े की सफाई भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने की तो 197 साल लगेंगे इस कूड़े को साफ होने में। 197 साल। अब सवाल ये आता है कि जो कूड़ा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। ये कूड़े के पहाड़ किसने बनाए? भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। पिछले 15 साल के नगर निगम के शासन में दिल्ली सरकार ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया दिल्ली नगर निगम को दिया है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया। यह पैसा कहां बर्बाद हुआ? किसकी जेब में गया? कौन यह पैसा खा गया? यह दिल्ली नगर निगम को बताना है, भारतीय जनता पार्टी को बताना है। इतना पैसा दिल्ली सरकार ने दिया, यह पैसा कहां गया? और केंद्र सरकार ने अब तक भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम को 1 रुपया नहीं दिया। जो 5 साल पहले कहा गया था 2017 में कि हम दिल्ली नगर निगम को केंद्र से पैसा देंगे, वो पैसा नहीं दिया।
जो अभी 6 महीने पहले जब एकीकरण किया गया और कहा गया, पार्लियामेंट में कहा गया कि हम दिल्ली नगर निगम को पैसा देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से पैसा लेती है टैक्स के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे, और 1 रुपया भी उसके अंदर से दिल्ली सरकार को नहीं देती और नगर निगम को भी नहीं देती। हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली नगर निगम जो 15 साल में दिल्ली का कूड़ा साफ नहीं कर पाया, 15 साल में जो कूड़े के पहाड़ों को साफ नहीं कर पाया, उस कूड़े को हम नगर निगम में आने के बाद 5 साल के अंदर साफ करेंगे। इन कूड़े के पहाड़ों को 5 साल में खत्म करेंगे। ये 15 साल में नहीं कर पाए, हमें मालूम है कैसे करना है, हमें मालूम है, हमने करके दिखाया है। जैसे हमने शिक्षा में परिवर्तन किया, स्वास्थ्य में परिवर्तन किया, हम दिल्ली वालों को वादा कर रहे हैं कि हम जब एमसीडी में आएंगे, हम इन कूड़े के पहाड़ों को ठीक करेंगे और दिल्ली की कूड़े की व्यवस्था को ठीक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में नहीं कर पाई, 1 रुपया केंद्र से नहीं ला पाई, और ये आगे भी कभी नहीं कर पाएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।